अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं कंप्यूटर बेसिक मास्टर। आज का हमारा लेक्चर है व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी दरअसल होती है स्टोरेज, जहाँ पे डाटा स्टोरेज हो रहा होता है। तो आज हम उसको कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी, आज का हमारा छठा लेक्चर है और ये मैंने मेन हाईलाइट किया होगा, जैसे मैं हर लेक्चर में हाईलाइट करता हूँ हमारा जो मेन सवाल होता है। तो समझते हैं क्या सवाल है कि डू यू नो वेयर अ कंप्यूटर स्टोर डाटा। क्या आपको पता है कि डाटा कहाँ स्टोर होता है। एंड इंस्ट्रक्शंस, और जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होती हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट कंप्यूटर मेमोरी इन अ वेरी सिंपल वे। तो आज हम इजीली कंप्यूटर मेमोरी को समझेंगे। अच्छा जी, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर मेमोरी इज़ अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड रिजल्ट। इसको इजीली समझते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी वो मेमोरी होती है जहाँ पे आपका डाटा स्टोर हो रहा होता है। लाइक आपके वीडियोज़ हो सकती हैं, फ़ोटोज़ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपने कभी अपने मोबाइल में भी देखा होगा कि आप अपनी गैलरी ओपन कर रहे होते हैं और जो आपकी पास्ट जितनी भी आपने पिक्चर्स वीडियो खींची होंगी वो सभी उसी में सेव होती हैं। बेसिकली वो जो होती है वो स्टोरेज में सेव होती है। जो आपकी मोबाइल की रैम होती है, मेमोरी होती है, वहाँ पे स्टोर होती है। ऐसे ही कंप्यूटर की भी एक मेमोरी होती है जिसे मेन मेमोरी कहा जाता है, जहाँ पे डाटा स्टोर होता है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, आपका वीडियो के फॉर्म पे भी हो सकता है, और ऑडियो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। अच्छा जी, विदाउट मेमोरी या कंप्यूटर कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। मतलब क्या कह रहा है कि बगैर मेमोरी के आप कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकते कंप्यूटर पे। मतलब क्या है उसके कहने का कि मतलब ये है कि अगर एक कंप्यूटर की मेमोरी नहीं होगी तो हम बेसिकली काम कैसे करेंगे। हमारा जो पास्ट का डाटा होगा वो सेव कैसे होगा। हमें इन फ्यूचर उसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो हम वो कहाँ से लेकर आएंगे। तो मेन मेमोरी ज़रूरी है। देखिए, मैं जो लेक्चर आपको दे रहा हूँ ये बेसिकली हमारा स्टार्ट है। हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कि कंप्यूटर की जो मेन है, जो बेसिक है, हमें वो तो पहले पता चल जाए। मतलब कि जहाँ से स्टार्ट करना बंदा शुरू करता है तो वो पकड़ हमने मजबूत करनी है सबसे पहले। अच्छा जी, सिंपल लाइन मैंने बेसिकली उसको इंग्लिश में भी बयान किया हुआ है, उसके बाद उर्दू में मैं खुद बयान कर रहा हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए पॉइंट कि उसमें बताया क्या जा रहा है। सिंपल लाइन है, मेमोरी हेल्प्स द कंप्यूटर टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन। मेमोरी जो होती है वो आपकी हेल्प कर रही होती है। कैसे हेल्प कर रही होती है, वो बेसिकली ऐसे हेल्प कर रही होती है आपकी कि आपका जो डाटा होता है ना पास्ट में, जो आपने पिक्चर्स वगैरह, वीडियोस वगैरह, कोई लेक्चर वगैरह, वो आपको चाहिए होते हैं इन फ्यूचर में, तो वो आपको महफूज कर लेती हैं ताकि इन फ्यूचर आपके वो काम आ सके। तो मेमोरी बेसिकली बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी की भी टाइप्स होती हैं, ये भी आपने जहन में रखना है। ओके जी, कंप्यूटर मेमोरी इज़ मैनुअली डिवाइड इनटू टू टाइप्स। दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है इसे। एक है आपका प्राइमरी मेमोरी, एक है आपका सेकेंडरी मेमोरी। दो मेमोरी हैं, दोबारा सुने, पार्ट्स ऑफ टाइप्स हैं दो मेन मेमोरी की। एक आपका प्राइमरी मेमोरी और एक आपका सेकेंडरी मेमोरी। ओके जी, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जो प्राइमरी मेमोरी है वो आपकी मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर है, जो उसकी मेन है। इट वर्क्स डायरेक्टली विद द सीपीयू। ये सीपीयू के डायरेक्ट उसके साथ वर्क कर रही होती है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में सीपीयू का बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, मतलब कि जो पूरे सिस्टम को चला रहा होता है। तो ये उसके साथ डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट इसका वर्क उसके साथ होता है, सीपीयू के साथ। अच्छा जी, कीज इसके की पॉइंट भी हैं, वो भी आपके क्लियर करवा देता हूँ। प्राइमरी मेमोरी इज़ फास्ट बट इट स्टोर डाटा फॉर अ शॉर्ट टाइम। क्या कह रहा है
कि आपका प्राइमरी मेमोरी इज़ फास्ट, ये बहुत फास्ट है, बट इट स्टोर डाटा फॉर अ शो टाइम के अंदर आपका डाटा स्टोर हो रहा होता है। टाइप्स ऑफ आपका प्राइमरी मेमोरी, आगे हम प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स पढ़ रहे हैं। आपने अपनी जो रूटीन है वो बराबर रखनी है, ठीक रखनी है। पहले हमने मेन मेमोरी समझा है क्या होता है, फिर उसके बाद मेन मेमोरी की टाइप्स पढ़ी हैं वो क्या होती है, फिर उसके बाद मेन मेमोरी, उसके बाद हम प्राइमरी मेमोरी है उसको आगे बयान कर रहे हैं। आगे उसकी प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स है, आगे है, मिक्स नहीं करना आपने। अच्छा जी, रैम है। रैम बेसिकली इसका निकनेम है और उसका पूरा नेम इसका क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी। जो आपकी रैम होती है वो टेम्परेरी होती है। मैं इसके आप देखें ना कि रैंडम किसे कहते हैं, बेतरतीबी अंदाज से, तो वो क्या कह रहा है कि रैम इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी। हम ऊपर जो पढ़ रहे हैं रैम का कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। एग्जाम्पल, व्हेन यू ओपन सॉफ्टवेयर और अ फाइल, जब आप कोई सॉफ्टवेयर या कोई फाइल ओपन करते हैं, इट इज़ स्टोर इन रैम, रैम के अंदर स्टोर होती है वो। व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ ऑल डाटा रैम इज़ क्लोज्ड, ये वो डाटा होता है जो जैसे ही आपका, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपकी वाईफाई बंद हो जाती है या बेसिकली लाइट चली जाती है तो वो आपका सारा का सारा डाटा उड़ जाता है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है कि आप जैसे नेट चला रहे हैं ना, नेट चला रहे हैं तो उसके बाद अगर वाईफाई बंद हो जाती है तो आपका डाटा सारा उड़ जाता है। ऐसे ही अगर और कहीं भी आप देखें तो आपका जो भी डाटा होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है जब आपकी लाइट चली जाती है या वाईफाई बंद हो जाती है। आपको दोबारा जब कनेक्ट करते हैं आप अपने नेटवर्क के साथ तो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है सारा काम। टॉपिक है रोम। रोम स्टैंड फॉर होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रोम इज़ अ परमानेंट मेमोरी, मतलब कि ये एक परमानेंट मेमोरी है जहाँ पर आपका डाटा स्टोर होता है और इन फ्यूचर आपके काम आता है। लेकिन जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो आपका इन फ्यूचर काम नहीं आएगा। वो जैसे ही आपका नेटवर्क होगा या आपका मोबाइल बंद हो जाएगा तो वो सारा का सारा उड़ जाना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कुछ समझ आ गई होगी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है और रोम एक्सेस मेमोरी क्या है। इम्पोर्टेंट लाइन है कि डाटा इन रोम, जो आपका डाटा होता है रोम में, इज़ नॉट इरेस्ड, वो रिमूव नहीं होता। व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ, जब आप अपना कंप्यूटर बंद कर देते हैं। मतलब कि वैसे भी अचानक भी हो सकता है लाइट चली जाती है या आपका मोबाइल चार्जर ना होता हो, आपका मोबाइल ना चार्जर हो या आपका लैपटॉप ना चार्जर हो तो वो डिलीट नहीं होती है आपकी। अच्छा जी, कंपैरिजन भी किया है रैम वर्सेस रोम, रैम में और रोम में। रैम इज़ टेम्परेरी मेमोरी, मतलब कि कहीं हद तक आपके पास होगी जब तक आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके पास उड़ जानी। बट रोम इज़ परमानेंट मेमोरी, और जो रोम है वो आपकी परमानेंट आपके पास महफूज है। जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक आपके पास वो महफूज रहेगी। रैम इज़ फास्ट, क्योंकि इसने जब तक आपको इस्तेमाल इसका यूज़ करना है तब तक ये चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने इसको किसी भी तरीके से ऑफ हो जाता है तो वो सारा डाटा आपका उड़ जाता है। लेकिन जो आपका रोम है, रोम इज़ स्लो, ये थोड़ा स्लो काम करता है। रैम स्टोर्ड वर्किंग डाटा, जो मैंने आपको बताया है कि आप कंप्यूटर पे या अपने काम कर रहे होते हैं या कोई भी हो सकता है यार, आप वीडियो देख रहे हैं वो चल रही होती है या आप कोई टेक्स्ट मैसेज चल रहे होते हैं उसके बाद या आप अपना डाटा बेसिकली टाइप कर रहे होते हैं तो वो मैन्युअली आपके पास महफूज होता है। रोम स्टोर स्टार्टअप डाटा इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि जो आपका डाटा, जो आपने इन पास जितने भी आपने डाटा एंट्री की होगी या आपने पिक्चर्स ली होंगी या वीडियोस होंगी वो आपके पास महफूज होंगी। उसके बाद है आपका सेकेंडरी मेमोरी। अब हमारा दूसरा पार्ट आ गया। पहला पार्ट था हमारा जिसमें हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ा है, उसके बाद आगे उसकी दो टाइप्स पढ़ी हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी और उसके बाद हमारा रीड ओनली मेमोरी, रैम और रोम।
तो उम्मीद करता हूँ वो उन दोनों का समझ आ गया होगा आपको। मैं फिर भी बता देता हूँ कि जो आपका रैम है वो आपका टेम्परेरी मेमोरी है, कि जब तक आप उसको काम करते रहेंगे तो वो आपके पास स्टोर होगा, लेकिन जैसे ही आप छोड़ देंगे तो वो डेल हो जाएगा। लेकिन जो आपका रोम है, जहाँ पर आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं और इन फ्यूचर आपके काम आ सकते हैं, ये दोनों में फ़र्क है बेसिक। अच्छा जी, आगे हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। ये क्या करता है कि आपके डाटा को स्टोर करता है परमानेंटली, परमानेंट तरीके के साथ। एग्जाम्पल आर आपकी हार्ड डिस्क होगी, जी बेसिकली उसमें आपके सिस्टम में होती है, लैपटॉप में। उसके बाद एसएसडी, उसके बाद आपकी यूएसबी में बेसिकली आप देखें ना, कोई आपने फिल्म करवा ली, कोई गाना करवा लिया, या आपने कोई म्यूज़िक उसमें करवा लिया ऑडियो, तो आपके पास वो महफूज है जब तक आप उसको डिलीट ना करें। एंड मेमोरी कार्ड, और मेमोरी कार्ड भी। उसके बाद है वाई मेमोरी इज़ इम्पोर्टेंट। मतलब क्या कह रहा है कि इम्पोर्टेंट क्यों है मेमोरी भाई? मेमोरी हेल्प्स द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा। क्या कंप्यूटर को स्टोर करने के लिए जगह देता है भाई। जो आपने डाटा स्टोर करना है उसके लिए जगह भी तो चाहिए। अगर आपके पास जगह नहीं होगी तो आप कोई फ़ायदा नहीं है, आपका डाटा सारा टाइप करते जाएं वो पीछे पीछे सारा रिमूव होता जाएगा। तो बेसिकली कंप्यूटर के लिए जगह का होना लाजमी है जहाँ पर आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है रन, आपके प्रोग्राम्स जो आपके पास महफूज होते हैं उनको रन करने में इजीली मदद देता है, कि आप अपने जो भी प्रोग्राम है, जो पास्ट में आपके प्रोग्राम्स है, उसको इजीली आप दोबारा भी देख सकते हैं। वर्क फास्ट एंड स्मूथली, मतलब कि आपका जो काम होता है वो आपका फास्ट भी चल रहा होता है, स्मूथ जो आपका नरम, जैसे स्मूथली उसकी एग्जांपल ले लें कि आप अपनी मूवी देख रहे हैं, अगर तो वो नेट पे चल रही है तो बेसिकली वो, अगर आपका नेट स्लो होगा तो वो अड़ के चलेगी। लेकिन अगर ही वो आप डाउनलोड कर लेते हैं, वो आपके पास परमानेंट आ गई है, तो क्या करेंगे आप उसको, आप इजीली बगैर कोई रुकावट के आप उसको पूरी देख सकते हैं। स्मूथली उसे कहा जाता है, और फास्ट है तो उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, तो वो स्मूथ ही चलेगी आपके पास। उसके बाद है आपका समरी भी दी है, मतलब कि मैंने हर वो पार्ट दी है कि आपको इजीली इसकी समझ आ जाए कि भाई मेमोरी क्या होती है। मतलब कि उसको एक पॉइंट को डिटेल में बयान किया है, उसको बहुत तरीक़ों से मैंने एक्सप्लेन किया है। मतलब कि अगर किसी को उस तरीके से समझ नहीं आ रही तो उसके लिए उर्दू में बयान कर रहा हूँ, अगर उसको उसमें भी नहीं बयान आ रही तो उसके लिए एक वेरी इजी इंपॉर्टेंट जो मैसेज है वो भी मैंने ऐड किया हुआ है। तो जो हमारी समरी है, इन दिस लेक्चर वी लर्न व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी की टाइप्स कौन कौन सी हैं, फिर उसके बाद रैम एंड रोम, रैम पढ़ा है, रोम पढ़ा है, फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, फिर उसके बाद हमने डिफरेंस दोनों में पढ़ा जी, रैम और रोम में फ़र्क क्या है। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। होप कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर तो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हर आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को ऑन कर दें। शुक्रिया।